नमस्कार दोस्तों, मैं अजित साहब का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ज़मीन का जो डाइवर्सन होता है उसको कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसका क्या तरीका है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम व्यावर्तन सूचना या व्यावर्तनांक कहते हैं। वो क्या होता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों डाइवर्सन इंटीमेशन, जिसको हम व्यावर्तन सूचना कहते हैं। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना, यानी जो जमीन कृषि वाली जमीन होती है, तो जब कोई व्यक्ति कृषि वाली भूमि पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य करवाए, जैसे कृषि वाली जो भूमि है उसको अगर आप घर बनवा रहे हैं, व्यवसायिक पर्पस के लिए यूज़ में ला रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो क्या होता है कि कृषि भूमि पे ये सब करने के लिए आपको जो सब डिविजनल यानी SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनसे जो लैंड का यानी ज़मीन का किस्म या पर्पस जो होता है उसको चेंज करवाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, व्यावर्तन सूचना जो है उसमें आपको आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। उसकी जो भी चालान यानी भूभाटक, प्रीमियम, उपकर, सारे चार्जेस जोड़ करके एक फीस निर्धारित की जाती है। उसका फीस ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो किस्म है वो बदलने के लिए रिक्वेस्ट SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले mp.bhulik.gov.in साइट को ओपन करना है। मध्य प्रदेश शासन की ये ऑफिशियल साइट है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस होगा। ऊपर में टोल फ्री नंबर्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे आप पेमेंट करें तो आपका पेमेंट हो जाने के बाद इस पोर्टल पर अपडेट ना हो, तो इन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग भी दिया है यहाँ पे, सपोर्ट के लिए मेल आईडी दिया है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक यूज़र आईडी लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। जो भी यूज़र आईडी होगी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर फिल नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक करके देखिएगा पब्लिक यूज़र, डिपार्टमेंट यूज़र, बैंक यूज़र, लोक सेवा यूज़र, VEGL यूज़र। तो इनमें से कोई भी जो भी यूज़र हो उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा, पासवर्ड फिलअप कीजिएगा, कैप्चा कोड को फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड एज पब्लिक यूज़र। इस पर क्लिक करके आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कैसे आईडी क्रिएट करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म टाइप का ओपन होगा। उस फॉर्म में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, तो आप उसको फिलअप करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज़र आईडी फिलअप किया तो यूज़र ऑटोमेटिक ले लिया। पासवर्ड फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड को फिलअप करके बाद सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, और जो भी आपकी आईडी होगी उसके रिलेटेड आपको जो सर्विसेज इस आईडी में मिलेंगे, जैसे पब्लिक यूज़र के लिए कुछ लिमिटेड सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंटल यूज़र के लिए कुछ अलग हैं, और जो वीगल है या जो अन्य जो यूज़र्स हैं उनके लिए अलग है, बैंकिंग यूज़र्स के लिए अलग है। तो सभी के लिए सभी की जो यूज़र टाइप्स है उनके अकॉर्डिंग इस पोर्टल की सर्विसेज यूज़ करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप इसमें लॉगिन हो जाए सबसे पहले। तो जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने सबसे पहले इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू लिंक योर खसरा विथ आधार, क्या KYC करना चाहते हैं, तो आप नहीं पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके का इतने ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा व्यावर्तन सूचना डाइवर्सन इंटीमेशन, सेकेंड वाले कॉलम के थर्ड वाले ऑप्शंस में आपको दोनों तरफ से देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आवेदन करने से पहले जो आवेदक है उसकी आईडी प्रूफ आप बना लें। अगर सह खातेदार हैं यानी एक से अधिक भूस्वामी हैं तो उस केस में सहमति पत्र बनता है, वो आप बनवा लें। इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है। और ये जो किस एक्ट के तहत आप डाइवर्सन के लिए आवेदन करेंगे, जिसको व्यावर्तनांक सूचना कहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये जो
टर्म्स है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया और जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जमा करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो अब आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे जिला, तहसील, गांव, खसरा नंबर, ये सब। तो देखिएगा यहाँ पे अब आपको कितने स्टेप में आवेदन कंप्लीट करना है। तो जैसे सबसे पहले नवीन विवर्तन सूचना पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जिला, तहसील, गांव, फिर खसरा नंबर सेलेक्ट करके विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप इतना प्रोसेस करके फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद लंबित सूचना प्रपत्र एक जनरेट होगा, फिर जो आवेदन भेजेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, जिला को सेलेक्ट करना है। जिला की जो भी लिस्ट है उसके हिसाब से अपने जिला को सेलेक्ट करें। उस जिले में जो भी तहसील आता होगा उस तहसील को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तहसील के बाद गाँव सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका गाँव होगा। तो आप अपने हिसाब से अपने गाँव को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये गांव है जहाँ की प्रॉपर्टी लोकेटेड है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेगा, भूस्वामी, खसरा या खाता संख्या। अगर आपके पास खसरा नंबर नहीं है तो भूस्वामी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और भूस्वामी के नाम से जो खसरा है उस गांव में जितने भी भूस्वामी होंगे उनकी लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में से अपना नाम सेलेक्ट करके आप उसको विवरण देख सकते हैं। और अगर खसरा नंबर है तो खसरा नंबर से, और खाता संख्या है तो खाता संख्या। 3 ऑप्शन से तीनों में से किसी भी एक टाइप से आप सेलेक्ट करिए और वहां से विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे जिला, तहसील, गांव सेलेक्ट करने के बाद भूस्वामी के नाम से या खसरा नंबर या खाता संख्या के अनुसार जिस भी तरीके से विवरण आप सर्च करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जैसे हमने खसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये पूरे उस गांव में जो भी खसरा नंबर से उनकी लिस्ट मिल जा रही है। आप अपने हिसाब से अपना खसरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से खसरा सेलेक्ट करिएगा, उसका विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आपने खसरा नंबर सेलेक्ट करके विवरण देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें खसरा नंबर, खसरा का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार और खसरा देखने के लिए, नक्शा देखने के लिए भूस्वामी का नाम और पिता का नाम, हिस्सा, भूस्वामी का प्रकार और पता, ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शंस मिलेगा बॉक्स, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करें और जोड़े का एक ऑप्शंस मिलेगा, जोड़े वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। तब आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शंस मिलेगा जिसमें खसरा नंबर देखने को मिल जाएगा, खसरा का टोटल एरिया मिल जाएगा, कितना वर्ग मीटर है, कृषि पर्पस के लिए है, जिस भी पर्पस के लिए वर्तमान समय में भूमि है उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा विवर्तन उद्देश्य में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अन्य उद्देश्य आवासीय, औद्योगिक, खनन, कृषि, पूर्त, व्यवसायिक, शैक्षणिक, जिस भी पर्पस के लिए आप यूज में करेंगे उस जमीन को उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे हमने व्यवसायिक के लिए क्लिक किया तो व्यवसायिक में यहाँ पे देखिएगा पूरा रकबा या जितना एरिया आप विवर्तनांक हेतु करेंगे, जैसे 200 वर्ग मीटर है, 200 वर्ग मीटर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि 200 वर्ग मीटर आप व्यवसायिक के लिए अगर करना है तो इसको कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल पर्पस के लिए अगर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 200 वर्ग मीटर है तो 200 वर्ग मीटर से हम सोच रहे हैं 100 वर्ग मीटर का आवासीय, 100 वर्ग मीटर व्यवसायिक, तो यहाँ पे देखिएगा एक एरो मिलेगा प्लस का, उस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके का रो कॉलम मिलेगा जिसको आप फिर से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे टोटल राशि पेमेंट करना है, अलग अलग फैक्टर, अलग अलग टाइप्स की राशि है, उन सभी को जोड़ करके कुल राशि आपको पेमेंट करना है। तो उतना आपको ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आवेदक का विवरण, जिसमें नाम, पिता का नाम या पति का नाम, फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, रोड, गली, मोहल्ला, तहसील, जिला, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना आपको डाटा यहाँ पे पहले फिलअप कर लेना है। उसके बाद नीचे में अन्य जानकारी में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई एक आईडी प्रूफ और एक रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए सेम इन्हीं आईडी में से कोई एक आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। तो पहले इस फॉर्म को चलिए फिलअप कर लेते हैं। इस फॉर्म में आप इतना डाटा जैसे ही फिलअप कर लेते हैं दोस्तों, तो जैसे ही ऊपर का पूरा फॉर्म आप फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा जाएगा क्या आवेदक भूस्वामी है। आवेदक कोई भी हो सकता है, अगर आप भूस्वामी नहीं है ना तो आप नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें से कोई एक भूस्वामी अधिकार पत्र, यानी आप किस टाइप्स के, आपको क्या ऑथराइजेशन है, आप
किस लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो। भूस्वामी अधिकार पत्र यानी जो भूस्वामी है उसके द्वारा कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है या वकालतनामा, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर सेल्फ भूस्वामी जो ऑनर है वो आवेदक कर रहा है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा वो ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पे आईडी प्रूफ और प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा क्या सह खातेदार हैं, तो अगर हाँ पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सेम उन्हीं में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो आप नहीं पे क्लिक कीजिएगा। क्या भूस्वामी संस्था है, संस्था का मतलब जैसे कि किसी फर्म सोसाइटी के नाम से कई बार जमीन होती है, लैंड होती है, तो वो है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको करना क्या, यहाँ पे देखिएगा दस्तावेज की जानकारी में आईडी प्रमाण पत्र। आईडी प्रमाण पत्र में आपको गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा कोई भी जारी एक प्रमाण पत्र या उनसे रिलेटेड कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या पासबुक या वोटर आईडी, कोई भी इन सभी से मिलाकर एक डॉक्यूमेंट, या फिर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे आधार को सेलेक्ट किया, अब उसका आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, डेट फिलअप करेंगे और अपलोड कर देंगे। सेम उसी तरीके से प्रमाण पत्र जो कि रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग, पासपोर्ट, पासबुक, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा और यहाँ पे उस नंबर को फिलअप करिएगा और डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कोई डेट होगा, डॉक्यूमेंट्स जो इशू डेट है ना वो डेट आपको फिलअप करना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। सभी की फाइल साइज है 5 MB से कम होनी चाहिए, JPG, PNG या PDF कोई भी डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा। इतना फिलअप करके जमा करे वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का सेवा शुल्क के लिए भुगतान करे का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होती है जो कि रजिस्ट्रेशन और खसरा नक्शा की फीस होती है। तो यहाँ पे भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और भुगतान करने के लिए इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेगा, या तो जो साइट का वॉलेट है उसमें अगर आप पेमेंट डिपॉजिट करके रखे हैं तो उस वॉलेट से, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हमारे वॉलेट में कुछ पेमेंट है अभी अवेलेबल 272 रुपीज़ 50 पैसा, तो इसमें से डिडक्ट होगा, अदरवाइज इसमें पैसा नहीं है तो आपको इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI इनसे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कुल राशि नीचे दिखाई देगा, उतना आपको पेमेंट करना है। भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और भुगतान करने के लिए प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो तो आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होकर आएगी। इस रसीद को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बंद भी कर सकते हो। तो आप इसको प्रिंट करना जैसे भी तरीके से जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे पहले इसको कर लें। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। चूंकि आपने सेवा शुल्क का भुगतान कर दिया तो नीचे में देखिएगा सेवा शुल्क का भुगतान हो चुका है देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा, भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसका भी पेमेंट आप कर लीजिएगा। जो भी चालान होगा, चालान की राशि, अमाउंट देखने को मिल जाएगा, पर्पस देखने को मिल जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, खसरा नक्शा, सारा डिटेल्स यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक बार वेरीफाई करके इसका भी पेमेंट आप कर लीजिएगा। जैसे ही आप इतना करते हैं सबसे पहले तो इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आइएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो साइट है आपको MP ट्रेजरी की ऑफिशियल साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा, जिसमें आपको एक फॉर्म पूरा फिलअप हुआ देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपका नाम और आपका जो भी हाउस एड्रेस है वो डिटेल्स मिल जाएगा। नीचे में आपको क्लिक करना है स्क्रॉल करके, तो कुछ इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा। पेमेंट डिटेल्स में बैंक नेम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नीचे में UPI, POS सभी का ऑप्शंस मिल जाएगा। तो जिस भी टाइप से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हर एक प्रकार का बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका बैंक नहीं है तो अदर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो डू यू वांट टू सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेमेंट्स करने के लिए SBI का पेमेंट डेस्क है यानी पेमेंट गेटवे है, तो उस वाले ऑप्शन पे ये रिडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आपको करना क्या है कि अदर बैंक है तो अदर बैंक वाले में बहुत सारे सभी बैंकों का लिस्ट मिल जाएगा, उस बैंक पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक से आप पेमेंट कर लीजिएगा।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज नोट योर यूआरएन। इस नंबर को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप ना जब भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट फेल्ड होता है या कुछ भी होता है तो इससे आप ट्रैक जरूर कर लेंगे। तो इस नंबर को आप नोट कीजिएगा और इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिएगा SBI, अदर बैंक, UPI जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, SBI से पेमेंट करना तो SBI पे क्लिक कीजिएगा, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से तो अदर बैंक के डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अदर बैंकिंग की नेट बैंकिंग से क्लिक करना तो नेट बैंकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, आप उसके हिसाब से अपना पेमेंट कर लीजिएगा। UPI से पेमेंट करना तो UPI, तो जिस भी तरीके से पेमेंट करना है उसको आप पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस होगा, रिमिटेंस इंफॉर्मेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा MP भुलेख की ऑफिशियल साइट पर। तो इस तरीके से आप देखिएगा मर्चेंट की जो साइट है आपको रिडायरेक्ट कर देगा MP भुलेख की साइट पर। तो जैसे ही वो ट्रेजरी से आप MP भुलेख पे रिडायरेक्ट होंगे तो आपके सामने ये लंबित सूचना प्रपत्र में ऑप्शंस में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको करना क्या है, आपका जो भी आवेदन संख्या है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आवेदन संख्या, इस पे हमने क्लिक किया। और चालान देखना है तो यहाँ पे चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आवेदन संख्या वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, ये आपको अगले स्टेप के लिए रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। नीचे में स्क्रॉल करेंगे आप तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विवर्तनांक सूचना का जो शुल्क है भुगतान हो चुका है। यहाँ पे खसरा नक्शा या फाइल जो डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको नक्शा अपलोड करना है सबसे पहले डाउनलोड करके। तो ये यहाँ पे जो नक्शा है इसको डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे अपलोड करिएगा। सूचना प्रपत्र जनरेट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सूचना प्रपत्र जनरेट होगा 3 पेज का फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको यहाँ पे अपलोड करना है PDF फाइल में और जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इतना आप करते हैं तो आपका जो ये डाइवर्सन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने नक्शा को चूज फाइल कर लिया है। अब सूचना प्रपत्र जनरेट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरीके का एक आपके सामने पूरा जो इंटरफेस होगा ये फॉर्म है। अब नीचे सबसे स्क्रॉल कीजिएगा, इसमें आपको पूरा आपका बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया था। यहाँ पे प्रिंट करे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा और इसको अपलोड कर दीजिएगा। अब अगले स्टेप में हमने उस फॉर्म को भी अपलोड कर दिया और सूचना प्रपत्र जनरेट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखिएगा सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया। ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आप, आपके सामने एक PDF फाइल जनरेट होकर आएगी और आपका आवेदन फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपके सामने PDF फाइल ओपन होगी। तो आप इस PDF फाइल को देख सकते हैं। ओपन करके देखिएगा ये फाइल है आपके सामने, PDF फाइल आवेदन की पावती। नीचे में एक्ट वगैरह लिखा हुआ है, कितने दिन में क्या हो जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कर लें। और ये किस एक्ट के तहत, तो MPLRC जो है 1959 की धारा के तहत ये पूरा जो प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। तो आई होप दोस्तों आप डाइवर्सन का आवेदन करने का जो पूरा तरीका है देख के सीख गए होंगे। तो 15 कार्य दिवस के अंदर ये आवेदन फाइनली अप्रूव हो जाएगा। तो इस पे किसी प्रकार के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर जनरेटेड है ये पूरा, इस पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा वेट करें और आपका डाइवर्सन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।